हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश, और समय है फिर से वही सुबह का। और हर एक दिन सुबह जो होती है वो एक नई सुबह होती है। नई नई स्फूर्ति के साथ हम रोज ही उठा करते हैं और प्रतिदिन यही प्रभु से कामना करते हैं कि हमारे जीवन का हर एक दिन बिल्कुल एक अच्छा समय लेके आए। तो कोशिश सभी करते हैं। अब ये प्रभु की इच्छा है कि क्या किसके जीवन में होता है। उसी तरह से मैं भी रोज़ सुबह उठती हूँ, आप भी उठते हैं, सभी लोग उठते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु सभी उठते हैं और सभी अपने नित्य कर्म में लग जाते हैं। तो मैं भी लग चुकी थी अपने कामों में। चाय वगैरह पी ली थी। सुबह 7 बजे उठी थी और उठती वैसे इस समय लेट ही हूँ। काफ़ी समय से बीच में थोड़ा सा फिर से शुरू किया था, तो बीपी की वजह से फिर से नॉर्मल वही रूटीन 7 बजे का ही है और 7 बजे से ही काम शुरू करती हूँ। मजबूरी है मेरी, मैं कोशिश भी करूँ तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य कहीं कुछ सही होता है तो कहीं कुछ बिगड़ जाता है। इस तरह से चल रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन जीवन है, ये जीना है, हंस के जीना है, मुस्कुरा के जीना है। और कष्ट तो हमारे जीवन का ही हिस्सा है। कभी कभी मन काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन ये तो मनुष्य जीवन है और परेशान तो होना एक स्वाभाविक सी बात है। तो कितना भी परेशान हो, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो एक नई उम्मीद के साथ ही उठा करते हैं। तो रजाइयाँ मैंने तह कर दी हैं, अब गद्दे को उठाना है और उसके बाद सभी बिस्तर रख के, और अब हम लोग इस तरफ लेटने लगे हैं एक साथ ही। इस और दिखाया था मैंने शुरुआत में कि कुर्सियों में किस तरह से कपड़े बच्चों ने डाले हैं। और गुरुवार का दिन है तो आज मुझे कपड़े भी नहीं धुलने हैं और इतना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, एक दिन भी ब्रेक ले लूँ तो बस कपड़े ढेर लग जाते हैं और ये सारा फैलाव फिर उठाना पड़ता है तो काफ़ी समय लग जाता है। और इसी तरह से सारे ही कपड़े, जूते, चप्पल इसी तरह से पूरे घर में बच्चे डाल देते हैं और फिर ये सुबह उठाते उठाते काफ़ी समय लग जाता है और फिर झाड़ू पोछा बहुत सारे काम हमारे जो नित्य के हैं वो हो जाते हैं, तो उन्हें करना है। और उसके बाद आगे जो भी करूँगी आपको वीडियो में दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए, रबड़ मैंने पहले ही लेके लगा ली थी टंकी में। पानी भर रहा था टंकी में। फटाफट से सभी बर्तनों को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि पानी भरना है पीने के लिए, पूजा के लिए और नहाने के लिए। और इस टब में भरती हूँ कपड़े खंगालने के लिए। तो एक राउंड का तो कपड़ा खंगाल ही जाता है टब्स के पानी से। उसके बाद टंकी से खंगालते रहती हूँ। तो सबसे पहला जो काम होता है ये लगा करता है कि फटाक से बाल्टी मांज के और पीने का, पूजा का और खाना बनाने के लिए पानी रख लो। तो फ़िल्टर मैंने हटा दिया है। काफ़ी समय से सोच रही थी कि फ़िल्टर हटा दूँ, और ये बाल्टी मेरे पास पहले से ही थी बड़ी वाली, और ये प्लास्टिक वाली भी बाल्टी अब हटा दूँगी। और आज तो इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि जिस बाल्टी में मैं पूजा के लिए पानी ले जाती हूँ उसमें मैंने कुछ रख दिया है। एक एक जैसे ही खाली होती है तो फिर से ये प्लास्टिक वाली भी बाल्टी हटा दूँगी, क्योंकि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह। और काफ़ी समय से मैं सोच रही थी, बस मुझे अंदर से बाल्टी निकाल के और साफ़ करनी थी और पानी भरना था। बस उतना ही मैं कर नहीं पा रही थी। तभी तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अपने सोचने से कुछ भी नहीं होता। जब इस इच्छा प्रभु की होती है तभी चीज़ें हमारे जीवन में क्रियान्वित होती हैं। तो बाल्टियाँ दोनों ही अंदर से निकाल के और कल ही साफ़ करके और भरी थी। आज मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ। तो फ़िल्टर मैंने इसीलिए हटाया क्योंकि अब वैसे भी हम लोग गर्मियों में भी फ्रिज का पानी पीते नहीं हैं, तो हमें फ़िल्टर की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि फ़िल्टर की ज़रूरत हमें तब होती थी जब हम ठंडा पानी पिया करते थे। और तब से ही मैं फ़िल्टर यूज करने लगी थी, ठंडे पानी की वजह से। और फिर फ़िलहाल पिछले जब से कोरोना हुआ तब से हम तो ठंडा पानी यूज ही नहीं करते।
और ख़ासकर मैं तो बिल्कुल ठंडा तो क्या, मैं नॉर्मल पानी भी नहीं पीती, मैं तो वैसे भी गर्म करके ही पीती, गुनगुना करके। और अब गर्मियों में नॉर्मल पानी पीती हूँ। तो सबसे पहला जो काम वो पानी पीने का भरना होता है, तो भर लेती हूँ। और ये करते करते मशीन भी लगा लगा लेती हूँ। लेकिन आज था गुरुवार, इसलिए यानी कि कल का वीडियो है, तो गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ। तो सारे कपड़े मशीन के अंदर ही भर देती हूँ। तो कल के रात के जो कपड़े बच्चों के थे सब मशीन के अंदर ही भरे हुए हैं। और पीने का पानी मेरा भर चुका है। और ये बार बार पोंछा गिरा जा रहा था, तो इसको भी मैंने सोचा कि साफ़ करके और रख देती हूँ। फिर भर लिया था पानी ये टब में भी, और फिर सीधे रबड़ को तुरंत ही हटा दिया, पोंछा धुल दिया, धुल के फैला दिया। क्योंकि तखत वगैरह तो हाथ से ही पोंछने पड़ते हैं ज़्यादातर शाम के समय। और ये पोंछा बाहर मैं वो चौक लगाती हूँ, तो सुबह चौक जब लगाती हूँ तो वहाँ साफ़ करती हूँ, इसीलिए गंदा था तो इसको फैला दिया है। और अब पानी को उठा के रसोई में रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ नहाने के बाद। तो नहाने के बाद मैंने मेथी काटी हुई थी, हरी मेथी, और उसके बाद मैं उसको छौंकने लगी थी। तो सरसों का तेल डाला, नॉर्मल सा जीरा, हींग, हरी मिर्च कट कर ली है मैंने। और बगल में साइड में चने की दाल बना रही थी बच्चों के लिए। तभी बच्चों ने कहा कि कोई आया है तो चाय बना दो, तो चाय बनाने लगी। और इसी तरह से दिन में कितनी बार चाय बनानी पड़ती है मुझे खुद भी नहीं पता। कहीं कोई आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है, तो ये तो करना ही होता है। क्योंकि हम जब समाज से जुड़े होते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई तो आता ही रहता है। और फिर देखिए मेथी का जो साग मैंने काटा था उसको डाल दिया। अब इसको अच्छे से चला देती हूँ, तो जिससे कि जीरा, हींग जो भी है हमारा और सरसों का जो तेल डाला था उसमें ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर धीरे धीरे इसको मुझे पकाना है। और उधर चाय भी बनाती जा रही थी। और आज बनाऊंगी मेथी की कढ़ी। तो सभी लोग बनाते हैं, अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, जिसको जो कढ़ी पसंद होती है। और मुझे तो सभी तरह की कढ़ी पसंद है, पकौड़ी वाली भी पसंद है और ये वाली भी पसंद है। भिंडी की भी कढ़ी मुझे अच्छी लगती है। तो खाती मैं सब कुछ हूँ, पर मुझे पकौड़ी वाली कढ़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज मेथी की ये जो का साग था ये कटा हुआ रखा था, कल काट के रखा था मैंने, कल यानी कि बुधवार की शाम को। तो मैंने सोचा था कि कल कढ़ी बनाऊंगी। तो इसको देखिए ऐसे ही धीमी आंच में हल्के हल्के से मैं पकाना है। तो ऐसे ही फ्राई किया और उसके बाद प्लेट से ढक दिया था। और जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगी वैसे ही इसमें मैं दही नहीं मतलब छाछ को यानी मट्ठे को और बेसन को मिक्स करके इसी में डाल दूंगी, जिस तरह से सभी कढ़ी बनाते हैं। तो देखिए मैंने मट्ठा ले लिया है। और ये जो हमारा मेथी की सब्जी है ये भी बिल्कुल पक ही गई है, मेथी पक चुकी है मेरी अच्छे से। अब ये बेसन और छाछ को यानी कि मट्ठे को मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और मेरे पास मिक्स करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसी तरह से मिक्स करना पड़ता है। या तो फिर ग्राइंडर में मिक्स करूँ, तो मैं ग्राइंडर में नहीं करती हूँ, ऐसे ही चम्मच से या चमचे से कर देती हूँ। और उसके बाद इसी में मैं इसको घोल के डाल दूँगी। फिर धीरे धीरे इसको चलाती रहूँगी। और उसके बाद में इसमें हल्दी, जैसे ये पकने लगेगा, क्योंकि जैसे ही इसमें डालो तो जो हमारा छाछ होता है ये फटने का डर लगा करता है कि कहीं फट ना जाए। और अक्सर अगर कढ़ी फट जाती है तो फिर उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, बेसन और छाछ का जो मिक्सचर था, इसमें अभी थोड़ा सा पानी डालूँगी। और अभी थोड़ा सा बेसन इसमें भगोनिया में भी चपका हुआ है, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। और पानी की ज़रूरत भी है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की इसमें डालूँगी। ये देखिए अब इसको धीरे धीरे से इससे चलाती रही और फिर धीरे धीरे ये ऐसे ही पकती रही। फिर देखिए बीच में मैंने हल्दी वगैरह डाल दी थी और वो वीडियो मैं नहीं बनाई, क्योंकि चाय का भी काम हो रहा था और उतनी चाय से ही नहीं फुर्सत मिली। और फिर ये तब तक ये डाल दी थी हल्दी वगैरह।
और इस तरह से मेथी की टेस्टी सी कढ़ी बन के तैयार हो गई थी। तो बच्चों के लिए चना की दाल बनाई थी और अपने लिए खाया बच्चों ने भी था, थोड़ा थोड़ा ही खाया था पर खाया था। बनाती इसलिए हूँ कि जिससे कि थोड़ा ही थोड़ा खाते रहेंगे तो इनकी आदत ऐसे बनी रहेगी। और फिर देखिए फाइनली फिर से कोई आ गया था और फिर से मुझे एक बार चाय बनानी पड़ी और फिर ये है खाना मेरा तैयार हो चुका था। कढ़ी, चावल, दाल और